फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम दीपेंद्र है और बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस का एक बहुत ही शानदार प्लान आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। ये प्लान का नाम है बजाज एलायंस लाइफ गारंटेड वेल्थ गोल। गारंटेड वेल्थ गोल में भी ये जो प्लान का वेरिएंट है ये है एश्योर्ड इनकम। एश्योर्ड इनकम का मतलब होता है कि इनकम जो है वो हर तरीके से सुनिश्चित होनी चाहिए, व्यक्ति जीवित है तब भी और व्यक्ति जीवित नहीं है तब भी। इस प्लान के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे कोई भी पॉलिसी होल्डर ये चाहता है, उसको ये बात का डर है कि मैं पॉलिसी तो ले रहा हूँ, मुझे एश्योर्ड इनकम भी चाहिए, बट अगर मैं नहीं भी रहूँ तब भी मेरे फैमिली को या मेरे किसी ऐसे पर्सन को वो इनकम मिलते रहना चाहिए जो कि पहले से ही प्लान है। तो ये प्लान इसी तरह के सोच के ऊपर डिज़ाइन किया गया है कि एश्योर इनकम जो है वो पॉलिसी होल्डर के जीवित रहते हुए भी मिले, और अगर नहीं रहता है किसी कारण से उसकी पॉलिसी टर्म के बीच में उसकी डेथ हो जाती है तब भी उसके परिवार को ये इनकम मिलता रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला पेज में दिख रहा है हाय मिस शालिनी शर्मा। शालिनी शर्मा के लिए ये प्लान लिया गया है और ये प्लान लेने वाले कौन है? मिस शालिनी शर्मा के हस्बैंड। उन्होंने अपनी वाइफ को ये प्लान गिफ्ट किया और उनका मकसद है कि एश्योर इनकम प्लान का जो बेनिफिट है वो लंबे समय तक उसके परिवार को मिलता रहे, चाहे मैं रहूं तब भी, नहीं रहूं तब भी। चलिए देखते हैं कैसे। पहले इस प्लान के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इस प्लान में 12 साल तक प्रीमियम भरा गया। देखिए जहां दिख रहा है 12 साल तक। शालिनी शर्मा की उम्र जो है वो 30 साल की है, तो 12 साल तक, 30 से लेकर 41 साल तक 12 साल में 2-2 लाख करके यहाँ प्रीमियम दिया गया। और 5 साल का वेटिंग टाइम है। वेटिंग टाइम का मतलब होता है यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को ना तो कुछ जमा करना, ना तो यहाँ कुछ रिटर्न मिल रहा है। इसको डेफरमेंट पीरियड बोलते हैं या वेटिंग पीरियड बोलते हैं। उसके बाद जैसे ये 5 साल कंप्लीट होता है उसके बाद अगले 47वें साल से, यानी शालिनी शर्मा की उम्र में किस उम्र में पहुंच चुकी है? 47th एज में पहुंच चुकी है। और 47th के उम्र से लेकर के उनको 76 एज तक एक रेगुलर इनकम मिलता है जो कि पूरा 30 साल है। पूरे 30 साल तक उनको ये रिटर्न मिलता है। अब उन्होंने कितना जमा किया? शालिनी शर्मा की तरफ से उनके हस्बैंड ने जमा किया। बेसिकली ये उनके हस्बैंड ने इस प्लान लिया शालिनी शर्मा के लिए, तो उनके हस्बैंड ने 2-2 लाख करके ये प्रीमियम दिया है। बेस प्रीमियम 2 लाख का है, यानी 12 दूनी 24 लाख का प्रीमियम उन्होंने जमा किया, जो यहाँ आप देख पा रहे हो, राइट। अब इसके बाद में कुछ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न क्या मिलता है? तो यहाँ पे इनकम पे आउट जो है पूरे 30 साल का है। कितना मिल रहा है इनकम हर साल? 2 लाख तो उन्होंने प्रीमियम हर साल भरा 12 साल तक। अब जो 30 साल तक इनकम मिलेगा वो कितना मिलेगा? ये गारंटेड 3,48,978 रुपया करके हर एक साल कस्टमर को मिलेगा। टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यस, रिटर्न ऑफ प्रीमियम को भी यहाँ पे लिया जा रहा है, क्योंकि जैसे 30 साल कंप्लीट हो जाता है इनकम का, उसके बाद जितना प्रीमियम जमा किया गया था, यहाँ पे देखिए 24 लाख का इनकम टोटल प्रीमियम जमा किया गया था, ये टोटल इनकम भी यहाँ पे रिटर्न हो जा रहा है। देखिए ये वाला रिटर्न ऑफ प्रीमियम, ठीक है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम देख पा रहे हैं आप एट द एज ऑफ 76। ये बार बार हट जा रहा है, सॉरी। ये रहा रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो यानी इनकम के रूप में 3,48,978 रुपया 30 ईयर्स तक मिल रहा है। प्लस जैसे 30 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा और शालिनी शर्मा जो यहाँ की कस्टमर है उनको 24 लाख भी वापस हो जाएगा। तो टोटल कितना मिला? 1,28,69,340 रुपया टोटल रिटर्न मिला। जमा कितना किया गया था? 24 लाख। तो 24 लाख के जमा करने के बाद जो टोटल इनकम और प्रीमियम रिटर्न जो मिला, टोटल प्रीमियम जो वापस किया गया, टोटल होता है 1,28,69,340 रुपया। तो कितना जमा किया और कितना मिला? तो ये गिव एंड गेट का रेशियो आप देख पा रहे हैं 5.36, यानी 5.36 गुना ये रिटर्न मिलता है यहाँ पे।
राइट। अब हम आते हैं एक्चुअल इलस्ट्रेशन के ऊपर में, उसके पहले यहाँ नीचे देख लेते हैं। जैसे नीचे में कुछ राइडर्स को जोड़ने का भी ऑप्शन दिया गया है। एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट, मैंने इस यहाँ पे नहीं जोड़ा है उसको। और दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, ये ऑप्शनल है, ये अगर कस्टमर डिमांड करता है तब यहाँ आप उसको जोड़ सकते हैं। उसमें प्रीमियम में थोड़ा सा इजाफा होगा, बहुत थोड़ा सा, नॉमिनल। अब हम लोग आते हैं सीधे प्लान के बीआई पे। बीआई में आप क्या देख पा रहे हैं कि मिस्टर अमिताभ शर्मा जी, जो शालिनी शर्मा के हस्बैंड है, उन्होंने अपनी पत्नी को ये गिफ्ट किया। और उनका चिंता क्या है कि मैं रहूं तब भी मेरे को इनकम मिलता रहे, नहीं रहूं तब भी ये इनकम मेरी वाइफ को मिलता रहे, शालिनी शर्मा को। अमिताभ शर्मा हस्बैंड की उम्र है 35 साल और शालिनी शर्मा की उम्र है 30 साल, राइट। 12 साल तक उन्होंने प्रीमियम जमा किया, 5 साल का गैप लिया, मतलब डिफरमेंट 5 साल का लिया, और टोटल पॉलिसी टर्म 17 साल का है। पॉलिसी टर्म यहाँ कैसे डिसाइड होता है? पॉलिसी टर्म डिसाइड होता है जितना साल प्रीमियम भरेगा वो, जैसे यहाँ 12 साल है, प्लस जो डिफरमेंट पीरियड है 5 साल वो, तो 12, 5, 17, तो 17 साल की पॉलिसी टर्म है। उसके बाद पॉलिसी का टर्म खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या चालू हो जाता है? 30 साल का इनकम, रेगुलर इनकम चालू हो जाता है। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रीमियम कितना है। तो बेस प्रीमियम था 2 लाख रुपया और टैक्स वैक्स जोड़ करके कितना हो गया? 2,09,000 रुपया, ठीक है। पर ये 2,09,000 भी यहाँ पे देखिए कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर 2 लाख का बेस प्रीमियम दिख रहा है, राइट। टैक्स जोड़ने के बाद पहला साल कितना मिला, कितना देना है? 2,09,000 रुपया। नेक्स्ट ईयर से ये 9,000 रुपये का जो टैक्सेशन वाला पार्ट है वो 50% हो जाता है। तो कस्टमर को अगला 11 साल कितना देना है? मात्र 2,04,500 रुपया, ठीक है। अच्छा, इसमें चूंकि रिस्क कवर भी है, रिस्क कवर कितने का है यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको। रिस्क कवर जस्ट ए मिनट। चूंकि हम लोग इंश्योरेंस प्लान दे रहे हैं किसी को, तो देखिए पहले दिन से ये जो डेथ कवर अमाउंट है 25,09,906 रुपये का है। और हमेशा याद रखिएगा रिस्क कवर जो होता है वो केवल पॉलिसी टर्म तक रहता है। यहाँ पे पॉलिसी टर्म कितना है? मात्र 17 साल, ठीक है। यानी 12 साल प्रीमियम भरा उन्होंने और 5 साल का डेफरमेंट है, तो पॉलिसी टर्म कितना हो गया? 17 साल। देखिए पॉलिसी टर्म के बगल में 17 साल दिख रहा है, नीचे से तीसरा, नीचे से तीसरा। तो 17 साल तक ये रिस्क कवर कितने का दिख रहा है आपको? 25,09,906 रुपया। अब हम आते हैं प्लान के ऊपर में। राइडर कुछ मैंने ऐड नहीं किया, तो राइडर कॉस्ट नहीं जुड़ा है। अगर कस्टमर डिमांड करता है तो आप राइडर उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट कस्टमर को मिलता है। अब यहाँ पे बीआई का देखिए किस तरह से काम कर रहा है। 1 से लेकर 12 साल तक 2 लाख रुपया जमा किया कस्टमर ने, ठीक है। बेस प्रीमियम यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको मैंने दिखाई दिया था टैक्स जोड़ करके 2,09,000 रुपया, और सेकेंड ईयर से लेकर के 12वें साल तक 2,04,500 रुपया, जो आधा हो जाता है। यहाँ पे 2 फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकम बूस्टर, इनकम बूस्टर ये देखिए हर साल मिल रहा है। ये क्या करता है? इनकम को बूस्टअप करता है, बढ़ाता है। सेकेंड ईयर से मिलना चालू हो रहा है। पहला साल 4,164 रुपया, फिर नेक्स्ट ईयर 6,246 रुपया। अब यहाँ उसके बगल वाले कॉलम में आप क्या देख रहे हैं? एक्रूड इनकम बूस्टर। तो ये क्या कर रहा है? पिछले साल को अपने साथ में ऐड कर ले रहा है। तो यहाँ पे पहले कॉलम में 6,246 रुपया है और उसके बगल में कितना दिख रहा है? 10,410। तो 10,410 कैसे हुआ? पिछला वाला 4,164 को इन्होंने ऐड ऑन कर लिया, साथ में जोड़ लिया, एक्यूमुलेट कर लिया। फिर फोर्थ ईयर में कितना इनकम बूस्टर बढ़ गया? 8,328 रुपया, पर बगल में कितना दिख रहा है? 18,738 रुपये। क्यों? क्योंकि पिछले साल का 10,410 रुपया भी इसमें ऐड ऑन हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। इस तरह टोटल पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म 12 साल का और डेफरमेंट पीरियड 5 साल का, मतलब 17 साल तक। टोटल जो एक्रूड इनकम बूस्टर कितना हो गया? 2,85,234 रुपया। अब हम लोग आते हैं इसके पे आउट वाले फेज में। पे आउट वाला फेज देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। जो इनकम चालू हो रहा है 12 साल का पीपीटी है, फिर 5 साल का डेफरमेंट है, 17 साल, 18वें साल से इनकम मिलना शुरू हो रहा है। कितना मिल रहा है?
तो यहाँ देख पा रहे हैं मैच्योरिटी बेनिफिट ए प्लस बी। ए क्या हो गया? आपका टोटल एक्रूड इनकम बूस्टर जो यहाँ पे आपने जोड़ा था 2,85,234 रुपया, वो यहाँ पे आके फिक्स हो गया ए वाले कॉलम में। टोटल एक्रूड इनकम बूस्टर 2,85,234 रुपया। अब यहाँ बगल में क्या दिख रहा है? बेस इनकम, ये भी मिलता है। बेस इनकम में फिक्स है 63,744 रुपया। ये दोनों 17वें साल में आकर के 18वें साल में आकर के ये दोनों फिक्स हो जाता है 2,85,234 रुपया प्लस 63,744 रुपया। दोनों को जोड़ने से इनकम कितना हो जा रहा है हर साल का? 3,48,978 रुपया। ये 3,48,978 रुपया जो है 3,48,978 रुपीज़, ये फिक्स हो गया गारंटेड। कितने साल तक? अगले 30 साल तक, यानी 18वें साल से लेकर के अगले 30 साल तक। यहाँ आप देख पा रहे हो प्लान 25वें साल में है, तब भी इनकम कितना दिख रहा है? 3,48,978 रुपया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पर भी आपको वही इनकम दिखेगा 3,48,978 रुपये। ये फिक्स इनकम हो गया। और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे मतलब क्या हो गया? पॉलिसी का जब पूरा 17 साल प्लस 30 साल कितना हो गया? 47 साल। तो 47वें 47th ईयर में आकर के, पॉलिसी ईयर की बात कर रहा हूँ, पॉलिसी ईयर कौन सा है? 47th ईयर। यहाँ पे 3,48,978 तो मिल गया, प्लस कस्टमर की तरफ से जो 12 दूनी 24 लाख, 2 लाख करके 12 साल जमा किया था, 24 लाख भी कंपनी उनको वापस कर दे रही है। तो 24 लाख प्लस 3,48,978 रुपया, ये भी कस्टमर को वापस मिल जाता है। तो ये प्लान काफ़ी शानदार है। और इस प्लान की खासियत क्या है कि अगर कस्टमर की डेथ भी हो जाती है तब भी इनकम वाला पार्ट रेगुलर मिलता है। सपोज़, चलिए इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ 6वें साल कस्टमर की डेथ हो गई, ठीक है, चूँकि उसने एश्योर्ड इनकम वाला वेरिएंट लिया है, गारंटेड वेल्थ गोल का एश्योर्ड इनकम। तो यहाँ पे मान लीजिए उसकी डेथ भी हो जाती है तो रेस्ट प्रीमियम उसका माफ़ हो जाता है, प्लस उसका इनकम जो है वही रहता है 3,48,978 रुपया। यानी यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर है मिस्टर अमिताभ शर्मा, उनका चिंता क्या था? उनका चिंता था कि मैं अगर रहूं तब भी मुझे इनकम मिलता रहे, मैं नहीं रहूं तब भी पॉलिसी कंटिन्यू रहे, और उसका इनकम पार्ट मेरी वाइफ को मिलती रहे। उसकी वाइफ का नाम है शालिनी शर्मा। तो ये प्लान बहुत ही शानदार है। कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ये प्लान गिफ्ट कर सकता है, कोई फादर अपने बच्चों को ये एजुकेशन प्लान के रूप में दे सकता है, कोई पर्सन अपने फादर मदर या फैमिली के लिए इस प्लान को ले सकता है। तो बहुत ही शानदार प्लान है। एक बार फिर से उसके पहले वाले पन्ने में आ जाते हैं। गिवन गेट को केवल आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रिटर्न कितना सुंदर है। 5.36 गुना इसका रिटर्न मिलता है। और अमाउंट में कंपैरिजन करते हैं तो टोटल अमाउंट पेड कितना है? 24 लाख का है। और टोटल रिटर्न कितना मिला? 1,68,69,380 रुपया। तो एक नॉर्मल तरीके से आप अपने कस्टमर को ये प्लान बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आपका रेस कॉन्टेस्ट 30 जुलाई तक चल रहा है। जो भी नए हमारे जो एडवाइज़र्स है, अगर इस प्लान को, एक प्लान को भी बेच देते हैं 2 लाख का, तो आपका रेस क्वालिफिकेशन हो जाता है एक झटके में। वैसे आईसीज जो जनवरी के बाद बजाज में आए हैं, तो ये कॉन्टेस्ट जो रेस कॉन्टेस्ट है, जिसका दूसरा नाम आप ये सोच सकते हैं कि डिनर कॉन्टेस्ट, फैमिली डिनर कॉन्टेस्ट। तो फैमिली डिनर कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए ये प्लान बहुत ही शानदार है, रामबाण है। आप केवल कस्टमर से मिलिए, अच्छे कस्टमर से जिनके पास में पैसा है, जो साल का 1.5 लाख 2 लाख रुपया दे सकते हैं, तो वो इस प्लान को आराम से खरीद लेंगे। तो आप क्या कीजिए, अपने वैसे 10 कस्टमर का नाम आपको लिखना है जिनका इनकम 12, 15, 20 लाख का हो। रिच कस्टमर आपको देखना है, जो डॉक्टर्स हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, बिल्डर्स हो, बड़े बिजनेसमैन हो। आप उनके साथ इस प्लान को डिस्कशन कीजिए। और जो मैंने बताया एश्योर्ड इनकम का जो चिंता था उसके हस्बैंड का, कि मेरे रहते हुए भी मुझे इनकम का बेनिफिट मिले,
बट बाय द वे मैं अगर नहीं रहूँ, कोई भी दुर्घटना मेरे साथ हो जाए, मैं नहीं रहूँ, तो मेरे परिवार को ये पैसा मिलता रहे, तो उसके लिए प्लान बहुत ही शानदार प्लान है। तो सभी से दरख्वास्त है, जो भी जनवरी के बाद से आईसीज़ हमारे सिस्टम में हैं या जो M0 से लेके M3 के बीच में हैं, वो इस कॉन्टेस्ट को कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट है 30 जुलाई। 30 जुलाई तक ही लास्ट डेट है। तो जितना जल्दी हो सके आप जल्दी अपने कस्टमर से मिलिए और इस प्लान को पिच कीजिए और इस प्लान के बेनिफिट्स को बताइए, तो 100% आपका रेस क्वालिफिकेशन होगा। और बाकी कभी भी कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आपके सीनियर आपके साथ में है, अपने सीनियर के साथ में बैठ कर डिस्कशन कीजिए और इस प्लान को बेचिए, सो दैट आपका रेस क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो सके। थैंक यू वेरी मच।